हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फ्लेमिंगो और फ्लेमिंगो से पोएट्री सेक्शन है आपका। पोएट्री सेक्शन से आपकी फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। लगभग 2-3 वॉल्यूम्स आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर मिल जाएंगी। आने वाले 1-1.5 महीने तक आपको आपकी हर एक पोएम, क्लास 12 की हर एक पोएम, हर एक लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर मिलेंगे। सपोज अगर ऐसा होता है कि 2-3 वॉल्यूम्स 4 वॉल्यूम्स देखने के बाद भी आपको कोई लगता है कि ये क्वेश्चन अभी रह गया, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया गया, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल करके पूछ सकते हैं। आने वाले 1-2 दिन में वही क्वेश्चन से रिलेटेड उनके आंसर्स के साथ में वीडियोस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। चलिए आज केवल हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएं। नोट्स प्रिपेयर करने का एक और तरीका है, आप हमारी जो वेबसाइट है parikshaSafalta.com PARIKSHASAFALTA parikshaSafalta.com, कोई स्पेस आपको नहीं देना है। यहां पर जाकर भी आपको यही क्वेश्चन आंसर्स रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, साथ में आपको वहीं पर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो आपके पास सारी हर तरीके की फैसिलिटीज जो है वो हो जाएंगी। रिटन फॉर्म में भी आपको मिलेगा और वीडियोस की फॉर्म में भी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, व्हाट वर द पोएटेस फीलिंग एज शी ड्रो टू द कोचीन एयरपोर्ट। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कंफ्यूजन होता है पोएट और पोएटेस में। ये जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 की एज में, 66 की उम्र में मेरी माँ, ये जो पोएम है इसके जो पोएटेस हैं, कवित्री हैं, वो कमला दास हैं। KAMALADAS, कमला दास। तो जहां भी पोएट लिखा गया है वो अंडरस्टूड आप मान के चलें कि वो पोएटेस है। What were the poetess feeling as she drove to the Cochin airport? पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब गाड़ी चला करके कोचिन एयरपोर्ट पोएटेस जा रही थी तो पोएटेस की या पोएट की क्या फीलिंग थी, उसके दिमाग में कौन कौन से विचार आ रहे थे। आपने आंसर दिया, while going to the Cochin airport the poet looked at her mother's pale face। कोचिन एयरपोर्ट जाते हुए पोएटेस ने या पोएट ने अपनी मां के पीले पड़े हुए चेहरे पर नजर डाली। अपनी मां के पीले चेहरे को देखा। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा जो है पीला पड़ जाता है, तो अपनी मां के पीले चेहरे पर पोएटेस की नजर पड़ती है। शी रियलाइज्ड विद पेन, तो उनको बड़े दुख के साथ इस चीज का एहसास होता है दैट हर मदर वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उनकी मां उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई देती थी। यानी कि अब उनकी जो मां है, पोएटेस की जो मदर हैं, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनका जो चेहरा है वो पीला नजर आ रहा था। वान, WAN, वान, वो भी येलो कलर्ड ही होता है, पीले रंग के लिए इस पोएम के अंदर वान वर्ड का, वान शब्द का प्रयोग किया गया है। पेल का अर्थ भी पीला होता है। एज पेल एज डेथ, her mother's face looked as pale as death। तो इस तरीके से उनकी मदर के फेस को पेल दिखाने के लिए, पीले रंग का दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थोड़ा सा आपके स्लाइड सा डिफरेंस आता है। ये देखिए पास्ट टेंस में पूछा गया था, ये उसी तरीके का क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता ये प्रेजेंट टेंस में पूछा गया। जिस सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी सेंस में आपको आंसर करना होता है, बेस्ट आपके लिए रहता है। व्हाट पेनफुल थॉट कम्स, प्रेजेंट टेंस में पूछा गया, कम्स टू द पोएट्स माइंड एंड हाउ डज शी ड्राइव इट अवे। तो जब पोएटेस हैं वो अपनी गाड़ी चलाकर कोचिन एयरपोर्ट जाती हैं तो उनके दिमाग में कौन से विचार आते हैं। अब इस फॉर्म में आपको आंसर करना है। देखिए थोड़ा सा ही अंतर आपको लगेगा। while going to the कोचिन एयरपोर्ट द पोएट लुक्स, वहां लुक था, यहां लुक्स आया है। एट हर मदर्स पेल फेस एंड रियलाइज आया था, वहां यहां रियलाइज आया है। REALISES, महसूस करती है। रियलाइज
realizes with pain that her mother is as old as she looks. She feels very sad. तो अपनी माँ के पीले चेहरे को देखकर जो पोएटेस हैं वो बहुत उदास हो जाती हैं. So she starts looking outside the window of the car. इसलिए वो कार की खिड़की से बाहर देखना, बाहर झांकना शुरू कर देती है. What does the poet see when she looks outside during her drive to the Cochin airport? अपना मन दुखी होने के बाद जब वो कार की विंडो से बाहर पोएटेस देखती हैं, बाहर उन्हें क्या क्या दो चीजें दिखाई देती हैं. दो चीजें दिखाई देती हैं. टू फ्रेजेज हैं इस पोएम के अंदर. उनको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं, उनका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आपको कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इस पोएम को, इसकी समरी को, कितने भी किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, आप बड़े इजीली उनका आंसर कर सकते हैं. आपको लर्न करना है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. देखिए, जब आप गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं, आपकी गाड़ी स्पीड में है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं वो भाग भाग के दौड़कर पीछे आपकी तरफ आ रहे हैं. और जब भी आप कभी गाड़ी से जाते हैं, आपने भी देखा होगा कि रोड पर अगर कोई घर है तो वहां से बच्चे दौड़कर उछल कूद करते हुए खुशी खुशी बाहर आते हैं. ये इस तरीके के टू फ्रेजेस पोएटेस ने यहाँ यूज किए हैं. When she looks outside, she sees. जब पोएटेस ने कार की विंडो से बाहर देखा, कार की खिड़की से बाहर देखा, she sees, उन्हें दिखाई देते हैं young trees sprinting, sprinting, sprinting. Sprinting means running very fast. And merry children spilling out of their homes. Spilling out of their homes मतलब coming out of their homes. Merry children, happy children. तो पोएटेस ने अपनी कार की खिड़की से बाहर देखा, उन्हें दिखाई दिया यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग के युवा या आप कहें नए नए जो पेड़ हैं वो तेज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. एंड मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और बड़े खुश अंदाज में जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर दौड़कर उछल कूद करते हुए निकलते हुए आते हुए नजर आ रहे हैं. शी सीज young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. Both the phrases represent the beginning of the journey of life. ये दोनों ही फ्रेजेस जो हैं इस पोएम के अंदर जीवन की जो यात्रा है उसके शुरू होने को दर्शाते हैं. Both the phrases, या तो आप शो कहें, दिखें, SHOW, शो, या रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ लाइफ. और जो पोएटेस की मदर का जो फेस है that shows, that represent the ending of the journey of life. Where was the poet going? Yeah, where was the poetess going? Poetess कहाँ जा रही थी? Who was sitting beside her? What was she doing? पोएटेस कहाँ जा रही थी, उसके साथ में कौन बैठा हुआ था, वो क्या कर रही थी? देखिए, she was going to the Cochin airport. The poetess was, या the poet was going to the Cochin airport. पोएटेस जो है कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी. Her mother was sitting beside her. उनकी जो माँ है वो उनके साथ में बैठी हुई थी. The poet was driving her car while her mother was dozing. पोएटेस अपनी कार चला रही थी जबकि उनकी जो माँ है वो ऊँग रही थी. Dozing, DOZING. Her mother's face looked as pale as death. और उनकी माँ का जो चेहरा है वो मृत्यु के समान या मरे हुए व्यक्ति के समान पीला नजर आ रहा था. She was going to the Cochin airport. Her mother was sitting beside her. The poet was driving her car while her mother was dozing. Her mother's face looked as pale as death. तो बिल्कुल आप आसानी से अगर आप 5 to 10 मिनट्स इन 4 क्वेश्चंस के ऊपर लगाते हैं तो बड़े अच्छे से आप इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लर्न कर पाएंगे. एक बार दोबारा से आपको मौका मिल रहा है, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए. ये माई मदर एट 66 जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 है. वॉल्यूम नंबर 2 में जल्द ही आपसे फिर करेंगे मुलाकात. थैंक्स, हैव ए नाइस डे.